आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब तक हमने कुछ विशिष्ट न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर चर्चा की। आज हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। क्या आप निम्नलिखित उदाहरण के मान ज्ञात कर सकते हैं? चलिए उदाहरण के पहले भाग पर चर्चा करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि इसे हल करने के लिए हमें साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, cos 30 डिग्री और tan 45 डिग्री के मानों की आवश्यकता होगी। इसलिए यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों से बनी सारणी की सहायता से इन सभी के मानों को प्राप्त करते हैं। और हम जानते हैं कि किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के वर्ग का अर्थ उस त्रिकोणमितीय अनुपात के मान के वर्ग से होता है, न कि कोण के वर्ग से। इसलिए यहाँ हम साइन वर्ग 30 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री के वर्ग बराबर यानी कि साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ साइन 30 डिग्री लेते हैं, जिसे हल करने पर 1/4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान प्राप्त करते हैं और उपर्युक्त समीकरण में रख हल करते हैं। जिससे समीकरण का मान 5/6 गुणा वर्गमूल 3 जमा 2 प्राप्त होता है। इस मान को और अधिक सरल करने के लिए हम इसके हर का परिमेयकरण यानी कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं, जिससे हमें इसका मान 5 गुणा 2 घटा वर्गमूल 3/6 प्राप्त होता है। इसी तरह यदि हम बात करें उदाहरण के दूसरे भाग की, तो इसे हल करने के लिए भी हम tan 60 डिग्री, cos 45 डिग्री, sec 30 डिग्री और अन्य सभी मानों को सारणी की सहायता से प्राप्त करते हैं। और उपर्युक्त समीकरण में रख हल करते हैं, जिससे समीकरण का मान 9 प्राप्त होता है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। यदि साइन a जमा b का मान 1 और cos a घटा b का मान वर्गमूल 3/2 है, जहां a जमा b का मान 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर तथा a बड़ा है b से, तो क्या आप बता सकते हैं कि a और b के क्या मान होंगे? आइए इसे हल करते हैं। यहाँ हमें समीकरण के बाएं पक्ष में त्रिकोणमितीय अनुपात साइन a जमा b और दाएं पक्ष में 1 दिया गया है। इसलिए हमें यह जानने की आवश्यकता है कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा का मान बराबर 1 होगा। मान लीजिए किसी थीटा के लिए जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर हो, तो सारणी को देखकर बता सकते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, यानी यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री है। इसलिए हम समीकरण के दाएं पक्ष में 1 के स्थान पर साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। दोनों पक्षों की तुलना करने पर हमें a जमा b बराबर 90 डिग्री प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 1 से दिखाते हैं। इसी तरह यदि बात करें cos a घटा b बराबर वर्गमूल 3/2 की, तो उपर्युक्त स्थिति के अनुसार सारणी की सहायता से a घटा b का मान 30 डिग्री प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 2 से दिखाते हैं। चूंकि हमें a और b का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, जिसे हल करने पर a का मान 60 डिग्री प्राप्त होता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि b का मान क्या होगा? शाबाश! समीकरण 1 या 2 में से किसी भी एक समीकरण में a का मान रख b का मान 30 डिग्री प्राप्त होता है। तो उम्मीद है कि आपको विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करना समझ आ गया होगा। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।